अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, आज कुछ अपनी बात करते हैं, कुछ अपने अजीज़ रिश्तेदारों की बात करते हैं, कुछ अपने दोस्त अहबाब की बात करते हैं, कुछ महल्लेदारों और पड़ोसियों की बात करते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे आपका अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, महल्लेदार मिलने नहीं आ रहा है तो वो आपसे मिलना नहीं चाहता। ये भी हो सकता है कि उसकी जेबी इजाज़त ना दे रही हो और वो खाली हाथ आपके घर आते हुए शर्मा रहा हो। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आइए दोस्तों, एक 50,000 रुपये औसतन कमाने वाला या तनख्वाहदार, जिसका घर 3 से 5 मरला या 80 से 120 गज का वो घर है, उसका बजट बनाते हैं। थोड़ा सा ना बात करते हैं इस पे। अगर उसका अपना घर है तो ये बजट बन रहा है, और अगर वो किराए पे रह रहा है 15 से 20,000 रुपये किराए पे अगर वो रह रहा है बेचारा, तो वो तो गया, उसका तो काम हो गया। वो तो कर ही नहीं सकता, वो उसको लाजमी कहीं ना कहीं वो चोर बाजारी करेगा। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जिसका अपना घर है, 3 से 5 मरले का या 80 से 120 गज का उसका अपना घर है। उस पर बात करते हैं, उसका बजट बनाते हैं। आइए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 10,000 रुपये कम बेश, 10,000 रुपये आप बिजली, पानी, गैस, ये सारा जो है ना यूटिलिटी बिल लगा लें, मोटा मोटा कर लेते हैं। बहुत खींच तान के आप 10,000 रुपये की ग्रॉसरी ले आए, मसाले वगैरह, टूथपेस्ट, ये सारा कुछ लवाजमात, घर की इस्तेमाल की चीज़ें सारी। 10,000 रुपये आएगा नहीं, 10,000 रुपये में हम 10,000 रुपये कर लेते चले। उसके बाद ये हो गए 20,000 रुपये। अच्छा, फिर बच्चों की स्कूल की फीस ले लेते हैं। कम से कम अगर 2 से 3 बच्चे हैं उसके, तो शादीशुदा है बेचारा, तो वो जो है ना बेचारा निकल गया मेरे मुंह से, माजरत। तो अल्लाह ताला सबके जो है ना रिस्क में बरकत दे। अगर 2 से 3 बच्चे हैं उसके, तो 5 से 10-15 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये औसतन लगा लें उसकी स्कूल की फीस, और माहाना खर्चा लगा लें भाई, आने जाने का, वैन का, बच्चों को चीज़ देने का, कोई जो है ना लंच देने का, ये सारा कुछ लगा लें। 10,000 रुपये लगा लें, बहुत खींच के 10,000 रुपये। अब ये हो गए टोटल 30,000 रुपये। अब बचे कितने? बचे 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये में उसको क्या करना है? 20,000 रुपये में उसको नाश्ता करना है अपने बच्चों के साथ, और रात के खाने का इंतजाम करना है। अब वो दाल पकाए, और अगर गोश्त पकाएगा पूरे महीने और पूरे हफ्ते, तो वो तो गया, गोश्त तो पका ही नहीं सकता कन्फर्म। वो जो है ना चिकन पकाएगा, और वो भी 1 पाव या आधा किलो लेके आएगा बेचारा, उसमें से भी वो जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, और दाल पकाएगा। तो ये 700 रुपये तो आराम से उसके जो है ना इसमें दिन भर में चले गए। अब ये पूरे पैसे उसके 50,000 रुपये खत्म हो गए। अब 50,000 रुपये जब उसके पास खत्म हो गए, तो अब ना वो उसमें फल खा सकता है, ना अपने बच्चों को कहीं घूमने फिराने लेके जा सकता है, और ना किसी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से मिलने खाली हाथ जा सकता है। और अल्लाह माफ़ करे, मैं तमाम अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला किसी के घर में बीमारी ना दे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे उस घर में बीमारी आ गई तो उसका सारा बजट दरम भरम हो गया। ख़ानदान में कोई शादी आ गई, उसका सारा निज़ाम दरम भरम हो गया। अब ये इतने सारे जो मामलात हैं, उसमें वो कैसे लोगों से मिलने आएगा? उसको तो अपना घर 30 दिन के लिए चलाना मुश्किल है। ये 50,000 रुपये आमदनी या तनख्वाहदार वाले शख्स की बात कर रहा हूँ, जिसका अपना घर है। किराए का घर अगर होगा तो आप खुद सोच लें कि वो चला ही नहीं सकता। तो लोग बहुत परेशान हैं, लोग कहते नहीं हैं, वो अपनी खुशियाँ मार रहे हैं, वो अपने बच्चों की खुशियाँ मार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो जिन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। मेरे अभी एक दोस्त, मेरा जो है बहुत ही जिगरी दोस्त कह लें उसको, बचपन मेरा साथ गुजरा है उसका, उसने जो कैफियत बताई है, और फिर मैंने जो उसको तसल्ली और उसको जितनी भी मुझसे काउंसलिंग हो सकी मैंने उसको की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरी बात से मुतमईन होके घर गया है। दोस्तों, आपके
قرب و جوار آپ کے عزیز احباب دوست میں اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم اس کی دلجوئی ضرور کریں، اس کو حوصلہ ضرور دیں۔ 3 مہینے پہلے جو بجلی کے بل 3 سے 4 ہزار روپے آتے تھے اب 10 ہزار روپے تک وہ بل چلے گئے۔ جو گروسری 7 سے 8 ہزار روپے کی آتی تھی وہ 10 سے 15 ہزار روپے کی چلی گئی ہے۔ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، ایک ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس میں کس طرح سے ایک عام آدمی اپنا گزارا کرے گا؟ دوستو یہ سوال ہے، یہ سوچیں، اس کو اپنے دماغ میں اس کو بسائیں، اس کے بارے میں سوچیں، اپنے دوست احباب پہ نظر ڈالیں، کسی ایسے دوست اور ایسے رشتہ دار کے بارے میں سوچیں کہ جو آپ سے ملنے آتا تھا، جس کا آپ سے تعلقات تھے، لیکن وہ آج کل ملنے نہیں آ رہا ہے آپ سے۔ تو ضروری نہیں ہے میرے دوست کہ وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جیب اجازت نہ دے رہی۔ اپنی